देना है। नहीं, एक तो ये कि घटना बेहद दुखद है। दूसरी बात ये है कि ये बिहार में बढ़ती हुई अराजकता और कानून व्यवस्था की कमज़ोरी और कमी को बार बार दिखाने वाली एक अलग घटना सामने आई है। किसी भी कानून व्यवस्था के रखवाले को ये हक नहीं दिया जाता कि वो किसी भी आम व्यक्ति की हत्या करे। और जो घटना यहाँ हुई है उसमें ये बात साफ है कि जो दरोगा थे वो नशे में थे, उनको अपनी हालत का खुद ही संज्ञान नहीं था और उन्होंने बिना किसी कारण के एक सामान्य व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शायद या तो उन्हें समझ में आया या जो भी हो, वो धड़फड़ा कर इतने जल्दीबाजी में भागे कि उनके साथ जो पुलिसकर्मी आए थे उनको भी उन्होंने गांव में ही अकेला छोड़ दिया। हम केवल इसी बात के लिए नहीं, अभी कुछ देर पहले हम बौचहा गांव में थे जहां पर सरेआम एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उस व्यक्ति ने 7-8 महीने पहले पुलिस में कंप्लेन भी दायर की थी और उस कंप्लेन में 3 व्यक्ति जिन्होंने उस पर और उसकी पत्नी पर शाम में खुलेआम गोली चलाई, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक एफआईआर दायर किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका परिणाम ये था कि लगभग 7-8 महीने बाद फिर से उन्हीं बदमाशों ने, अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था है। केवल नाम के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको सरकार ने शराबबंदी को लगाने में लगा दिया है। हर किसी का काम है शराब पकड़ने के लिए सारी ताकत झोंकना और उससे अवैध पैसा कमाना। तो आम जनता को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, आम आदमी उससे मरहूम है। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए, गुंडों से अपने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और कोई चारा नहीं है। और इसका परिणाम है कि अपराधियों का सीना चौड़ा होता जा रहा है। जिसको जब बनाता है उतना ही वो अपराध करते रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि मीनापुर एरिया में केवल 2 महीने में 8 हत्याएं हुई हैं और सारी 8 हत्याएं जवान लोगों की हुई हैं। अब ये अपराध का बढ़ता हुआ चरण नहीं है तो और क्या है? हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले यहाँ पर जिस पुलिसकर्मी ने, जिस दरोगा ने गोली मारी है उसे तत्काल बर्खास्त किया जाए। उसके ऊपर शायद 302 धारा लगाई गई है, उस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई करके उसको न्यायिक फैसला दिलवाया जाए और गांव के जितने सारे लोगों के सामने गोली मारी गई है उन सब को प्रॉपर गवाही देने के लिए बुलाया जाए, जिससे कि न्याय हो सके। दूसरी बात, बौचहा में जो हुआ, वहाँ पर जिन जिन अपराधियों का नाम 8 महीने पहले के एफआईआर में लिखा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका जवाब वो जनता को दे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता का जो भरोसा है वो जो टूटता जा रहा है, वो किसी भी तरह से वो सरकार रिपेयर नहीं कर सकती। हम दोनों जगह ही, चूँकि बौचहा में जो घटना हुई उसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके 4 बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र के हैं। उस परिवार को इमीडिएट 50 लाख रुपए का मुआवजा और किसी न किसी एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं। और हमने उस परिवार से भी कहा है कि वो
इस आशय का एक आवेदन जिलाध्यक्ष और एसएसपी के नाम दें, जिसके बाद हम उसको आपको मीडिया तक फिर से वापस लाएंगे। यहाँ भी हम चाहते हैं कि इस गांव में भी जो पीड़ित परिवार है उसको सरकार अपनी नालायकी का मुआवजा मानते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और उनके 3 जवान बेटों में से किसी एक को कम से कम सरकारी नौकरी ज़रूर मिले। दरोगा पर त्वरित कार्रवाई हो, उसे इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए 302 का मुख्य मुकदमे के तहत और उसकी बर्खास्तगी निश्चित की जाए। ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम डाकू बनकर समाज में घूमे उसको कानून का रखवाला नहीं बनाया जा सकता। क्या कानून के रखवाला ही भक्षक बन रहे हैं रक्षा करने के जगह पे? बिहार में तो आज ऐसा ही क्या लग लग रहा है? है। पूरे बिहार में ऐसा ही? पूरे बिहार में यही हालत दिखाई दे रही है और इसलिए भी अब ये कहने से हम नहीं हिचकेंगे कि सरकार को अभी 4 महीने पहले ही फिर से एक मैंडेट मिला है, लेकिन फिर भी ये बात तो अब जनता खुद भी समझ गई होगी कि इन्होंने वोट खरीदा है, लेकिन जनता को जिस तरह की सरकार चाहिए वो सरकार ये देने में नाकामयाब रहे हैं। जो रक्षक हैं वही जब भक्षक बने हुए हैं तो जनता कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है? क्या जनता को प्रशासन से अब जो कहे तो भरोसा है वो उठ रही है? मुझे तो लगता है आप जिस भी गांव में जाएं, जहां कहीं भी जाएं, किसी भी आम आदमी से पूछें कि क्या सबसे पहले वो किसी भी पुलिस वाले के पास जाकर कोई रिपोर्ट लिखाने में सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। उनको पुलिस से बातचीत करने में डर लगता है या उनको सही लगता है। और दूसरी बात, क्या वो कानून व्यवस्था से अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में खुश हैं? केवल ये 2 सवाल अगर आप पूछिए तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार की माली हालत कितनी ख़राब है, बिहार की वास्तविक हालत कितनी ख़राब है, बिहार की सुरक्षा की हालत कितनी ख़राब है। परिजन से रूबरू हुए, मुलाकात की है, बातचीत हुई है, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? परिजन को देखकर ये तो पता नहीं लगाया जा सकता कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हमने परिजनों से ये वादा ज़रूर किया है कि एक बार उनका एप्लीकेशन जिसमें कि ये सारे डिमांड, सारी मांगें लिखी हों, वो जिलाध्यक्ष और सरकार के पास गई तो उसको लेकर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। ज़िले के स्तर पर हमारे जितने साथी हैं जन स्वराज पार्टी के, उन सब की ये राय है कि एक बार सरकारी ऑफिशियल तौर पे सरकार को इत्तला कर दी गई तो उसके बाद जन स्वराज पार्टी इसे लेकर बड़ा अभियान करेगी।